हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीस एकेडमी। तो बेटा हम लोग इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। और नेशनल इनकम में जो हमारा टॉपिक है वो हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम है। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो 3 मेथड होते हैं, हमने आपको उनके बारे में बता दिया था, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। जिसमें हमने वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको करा दिया है। होप आप सभी ने उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई ज़रूर किया होगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे इनकम मेथड, जिसकी एक वीडियो हमने पहले ही अपलोड करवा दी है, क्लियर। और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो हमने आपको क्लियर करा दिया। अब इसमें हमने इनकम मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो कि लास्ट वीडियो में हमने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया था। तो इस वीडियो में हम लोग उसी का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनकम मेथड में अगर एक बार थोड़ा रिकॉल करिए तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, थोड़ा रिकॉल करिए क्या क्या आता है। सबसे पहले कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू हम ले लेते हैं। अच्छा, इनकम मेथड से हमारा क्या आता है? इनकम मेथड से हमारा आता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, याद रखिएगा। जैसे वैल्यू एडेड मेथड से हमारा क्या आता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता है। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या है, जाना है, नेशनल इनकम निकालना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर हम बात करें अभी, तो हम लोग बस इसका बात कर रहे हैं। अभी हम लोग इनकम मेथड की बात करें तो इनकम मेथड में एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में ऐसा क्या जोड़ा जाता है ताकि वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आता है, बताइए, प्लस एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो ये सब चीज़ हमने पढ़ लिया है। तो चलिए इस सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे बोल रहा है पता करने के लिए आपको नेट डोमेस्टिक इनकम निकालना है। सबसे पहला काम क्या है? नेट डोमेस्टिक इनकम, ठीक। तो नेट डोमेस्टिक इनकम क्या बोलते हैं हम लोग? जो इनकम मेथड से जो सबसे पहले जो हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक इनकम ही बोलते हैं। तो ये क्या है असल में? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारे इनकम मेथड से डायरेक्टली निकल जाता है। तो ये आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, तो ये जो है हमारा क्या है? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, हमारा आएगा नेट। नेट में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ग्रॉस आ जाएगा, बताइए बताइए। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। नेट में हम लोग क्या जोड़ते हैं कि हमारा ग्रॉस आ जाता है? नेट वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू, ये सब हमने को पढ़ाया है ना, नेट वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू। तो नेट में हम क्या जोड़ते हैं? हम नेट में जोड़ते हैं डेप्रिसिएशन। तो नेट में हम जोड़ते हैं डेप्रिसिएशन, तो हमारा ग्रॉस वैल्यू आ जाता है। तो इसमें जो हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले, देखिए अब इसमें सबसे पहले हमें एक को समझेंगे कि हमें क्या निकालना है। सबसे पहले हमें इनकम मेथड के हेल्प से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए हम लोग क्या होता है? सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय। देखो कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय यहाँ पर है ना, ये पहला हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या देखते हैं? और एम्प्लॉय को और भी तरह के इनकम होते हैं, तो वो सब नहीं है। चलो आगे देखो क्या है। अगला होता है रेंट। रेंट है क्या? रेंट इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। फिर और उसमें क्या आता है? रॉयल्टी। रॉयल्टी है क्या? रॉयल्टी इसमें नहीं है, ओके। और क्या आता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है क्या? इंटरेस्ट भी इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद और क्या आता है? प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, अब देखो यहाँ पर ये तो पक्का ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉय ये होगा, ये दूसरा हो गया। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, ये आपको असल में हमने जब पढ़ाए थे तो ये एक टॉपिक छोड़ दिए थे, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो वैसे आप लोग इस समय ही इसे देख लो, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस जो होता है ये आपका 2-3 चीज़ का प्लस होता है। किसका प्लस होता है? अभी क्वेश्चन से ही समझ लीजिएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इन सब का सम जो होता है हम उसे बोलते हैं क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो कई बार आपके पास जो है ये सब अलग अलग ना देके एक साथ दे देगा, तो ये भी इसी में होगा। तो 3 चीज़ आपका ये भी ऐड हो जाएगा। तो आपके पास 3 चीज़ें, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, मिक्स्ड इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस। इन सबको आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या आएगा? आपका क्या आएगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, इसको जब ऐड कर दोगे तो 62,000, 62,000 क्या है आपका? 62,000 आपका नेट डोमेस्टिक इनकम, या इसे हम क्या बोलते हैं? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? अब हमने आपको बताया था, अब ये आपका क्या आ गया? अब ये क्या आ गया? ये आपका आ गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब अगले में क्या बोले? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जीडीपी एट
फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा बताइए, एनडीपी से जीडीपी। अब बताइए क्या करेंगे, आप इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जैसे आप ऐड कर देते हो तो आपका क्या आता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो रहा है? इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन निकाल दिया, लिख दिया। और डेप्रिसिएशन आपके क्वेश्चन में 1700 दिया हुआ है पहले से, तो आपका सम करके आ गया 63,700। क्लियर है? अब ये क्या आपका था, ये था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब अगले पॉइंट पे जो पॉइंट सी है वो बोल रहे हैं नेट नेशनल इनकम। क्या बोल रहा है, नेट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या बोलते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम बोलते हैं किसे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अगर आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जाना है, जीडीपी से अगर एनएनपी पे जाना है तो आपको क्या क्या जोड़ना होगा बताइए। सबसे पहले ग्रॉस से आपको नेट जाने के लिए क्या करना होगा, ग्रॉस से नेट जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन क्या करना होगा बताइए। डेप्रिसिएशन हमने आपको कई बार बताया है, आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक। ग्रॉस से अगर आपको नेट जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, ठीक है भैया। नेट का मतलब समझ लो माइनस। इसी तरह डोमेस्टिक से अगर नेशनल जाना है तो क्या करना होगा, एनएफआईए ऐड। तो अगर हम लोग ये जो आंसर आया 63,700, इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर दें और एनएफआईए ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट नेशनल इनकम। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या कर दिया, इसने नेट डोमेस्टिक इनकम में से माइनस किया। देखो एक चीज़ थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं आपको, ये देखो ये जो आपका है नेट डोमेस्टिक इनकम, ये कहाँ से है, ये आपका जो है इसमें बिना डेप्रिसिएशन किया। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप हमने अभी जैसे बताया इसमें ऐसे करके देखो तो 63,700 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है, एक मिनट थोड़ा ऊपर चलते हैं। डेप्रिसिएशन देखो यहाँ 1700 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 63,700 में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो 1700, और उसके बाद उसमें हमने क्या ऐड करने के लिए बोला, पहले इसको माइनस कर दो तो 62,000 हो गया। फिर इसमें जो है आपका एनएफआई ऐड कर दो, तो यहाँ पर एनएफआई जो है ना, यहाँ पर ये याद रखिएगा 62,000 आ रहा है, ये देखो 62,000 आ ही रहा है यहाँ पर। तो कहने का ये मतलब है ना कि आप या तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से आप माइनस करो डेप्रिसिएशन, या फिर डायरेक्टली आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिख दो 62,000, तो बात वही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको एक बार आप इसको लेके चलिए, ले चलते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300 माइनस में मतलब नेगेटिव है, तो इस वजह से आप जो है माइनस कर दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर है माइनस क्यों कर रहे हैं, तो बस आप 62,000 में से आप जैसे 300 माइनस करेंगे आपका कितना है, 61,700। क्लियर है? अब लास्ट में हमसे क्या बोल रहे हैं, हम आप देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, ये अभी आपने ये जो निकाला है 61,700, ये आपका क्या है बताइए, ये आपका आया है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपसे क्या बोल रहा है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए। तो आपको पता है इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क जो है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का है। तो फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर वैल्यू में ऐसा क्या जोड़ा जाए, फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर वैल्यू में ऐसे क्या जोड़ा जाए कि हमारा मार्केट वैल्यू आ जाए। तो आपको पता है एनआईटी होता है, और एनआईटी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसी को ऐड करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेट नेशनल इनकम में जो है आप इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी जो है वो करोगे। सब्सिडी क्वेश्चन में 1800 दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स 9,000 दिया हुआ है, तो आपका आ जाएगा 68,900। तो अब समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखिए पूरे क्वेश्चन को अगर ध्यान देंगे तो इसमें मेन वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने आपको पहले पढ़ाया था, थोड़ा सा टेक्निकल आगे पीछे है, तो उसे आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत बड़ा जो है ज़्यादा वो नहीं है, टिपिकल नहीं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं जो कि हमने आपको दिया था। यहाँ पर आपको दो चीज़ निकालनी है, एक है डोमेस्टिक इनकम और एक दूसरा है नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम और कुछ नहीं, इनकम मेथड से हमारा जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है वही होता है डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो उसमें तो अब आपको याद हो गया होगा क्या क्या आता है, वेजेस आता है, रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, मिक्स्ड इनकम आता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आता है, कॉर्पोरेट, मतलब कुल मिला के अगर देखेंगे तो सारी की सारी आइटम एक्सेप्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो आइटम जो इसमें शो हो रहे हैं वो सारे के सारे आइटम जो होते हैं वो आते हैं। क्लियर? ओके। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब जब सबको ऐड करोगे, आप सबको ऐड करोगे तो आपका डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा 19,800। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन डी पी
ठीक है। हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, NNP इफेक्टिव। तो इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे कि हमारा नेशनल इनकम आ जाए, बताइए। इसमें हम ऐड करेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो कि हमारा लास्ट में दिया हुआ है 1000 रुपये। तो हम जैसे ही डोमेस्टिक इनकम में हम लोग NFIA ऐड करते हैं, 19,800 में 1000, हमारा आ जाता है क्या, नेशनल इनकम 20,800। तो इसी के साथ हम जो मेन दो क्वेश्चंस थे वो समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, इसको लगाने के कई तरीके होते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिखाया था, यहाँ पर हमने डोमेस्टिक का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ नेट का यूज़ किया। तो डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे लगाते हो, अपने क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट करते हो। मेन आपको समझ में आना चाहिए कि नेट से ग्रॉस जाएंगे तो क्या माइनस करेंगे, ग्रॉस से नेट आएंगे, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया आपको तो समझ लिया आप नेशनल इनकम के कोई भी सवाल बहुत ही आसानी से लगा दोगे। आपको कुछ भी दे, आपको उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इनफैक्ट कोई इनकम मेथड हो, वैल्यू एडेड मेथड हो, और या फिर आगे हम जो अभी पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, वो। ठीक है। तो इस वीडियो के बाद हम लोग इसी के साथ के कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके।